प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे TFR GS 2023 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है, दो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं, f1 इज इक्वल टू रूट एक्स एंड f2 इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू साइन एक्स। अब इनको हमें चेक करना है कि कौन सा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, कौन सा नहीं है, या दोनों नहीं है। तो देखिए, हम इसको कैसे चेक करते हैं। रूट एक्स जो फंक्शन है उसको चेक करने के हमारे पास तरीके, देखिए कोई भी हमारे पास फंक्शन है, उसकी अगर हमको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमारे पास उसके लिए बहुत से मेथड हैं। जैसे एक तो हम उसका ग्राफ देखकर डायरेक्ट, मतलब ग्राफ से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। या फिर हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। हम जो डेरिवेटिव बाउंडेडनेस वाली कंडीशन है कि अगर डेरिवेटिव बाउंडेड होता है, देखिए नंबर 1 कंडीशन, पहली कंडीशन जो क्या है, मतलब जो बेसिक जो डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, उसका मतलब देखिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसको हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बोलेंगे यदि एफ एक्स माइनस एफ वाई फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta such that fx minus fy less than epsilon for all xy belong to set। मान लीजिए a पर ये बात कर रहा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की, belong to a whenever 0 greater than x minus y less than delta। अब ये देखो, आपको दिख रहा है ये, मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो एज इट इज कंटिन्यूस वाली है, बट उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उसमें मेनली ये है, यहाँ पर हम जो डेल्टा चूज करेंगे वो अलग अलग एक्स वाई के हिसाब से डेल्टा चूज नहीं करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन के हिसाब से हम डेल्टा चूज करेंगे। हमको कोई एप्सिलॉन दे दिया। कंटिन्यूटी में क्या बात आती है कि कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। एक मेन डिफरेंस तो ये है कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक होती है, मतलब वो इंटरवल पे भी हो सकती है बट पॉइंट पे भी होती है। और जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो किसी एक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो मीनिंगलेस बात हो जाती है। तो इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, हम जो डेल्टा चूज करते हैं कंटिन्यूटी के लिए, डेल्टा चूज करते हैं वो हम एक्स पे डिपेंड करता है, डेल्टा एक्स वाई की वैल्यू पे, मतलब कि जो वैल्यू जिस पे हम उसको चेक करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू पे डेल्टा डिपेंड करता है। एक एक्स पे हम कुछ अलग डेल्टा ले सकते हैं, सेम एप्सिलॉन के लिए दूसरे पॉइंट पे हम अलग डेल्टा ले सकते हैं। ये होता है कंटिन्यूटी के लिए। कि कंटिन्यूटी का में क्या होता है, मतलब हमको देखना है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है फंक्शन, और फिर देखेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम अलग डेल्टा ले लेंगे, यहाँ पर हम अलग डेल्टा ले लेंगे कि इस डेल्टा की रेंज में ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि अगर हमको कोई एप्सिलॉन दे दिया तो पूरे इंटरवल पे हमको एक ही डेल्टा मिलना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि एक एक्स पे अलग डेल्टा लेना पड़ेगा, दूसरे दूसरे दो पॉइंट्स पे अलग डेल्टा, नहीं नहीं, ये नहीं, ये कंटिन्यूटी में चलता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एक ही डेल्टा पूरे डिफाइंड इंटरवल पे जहां पर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो होता है। और सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है कि यदि उसमें दो सिक्वेंस हमारे पास है ए एन एंड बी एन सच दैट an minus bn tends to 0 as n tends to infinity, अगर ये वहां पर 0 को टेंड करता है तो हमारे पास एफ ए एन माइनस एफ बी एन टेंड्स टू 0 करना चाहिए एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। ओके, और यहीं से हमारे पास आता है कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है जो वो, मतलब कोची सिक्वेंसीज को कहाँ पे मैप करता है, कोची सिक्वेंसीज पे। ये भी एक कंसेप्ट है। ये हो गया। नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। एफ एक्स का अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है, अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है उस इंटरवल में ऑन ए पर्टिकुलर इंटरवल ए, देन वी कैन से दैट एफ इज यू सी। ये हमारे पास कंडीशंस है। तो हम देखिए पहला फंक्शन हम चेक करेंगे
अंडर रूट एक्स का। इसका ग्राफ कैसा बनता है आप सभी को पता है, इसका ग्राफ ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर पैराबोला इसका ग्राफ बनता है। ओके, ऐसा, ठीक है। अब ये एक काउंटर एग्जाम्पल की तरह भी काम करता है। काउंटर एग्जाम्पल किसका? ये इसका काउंटर एग्जाम्पल है, मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट हमने बोली थी, अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव बाउंडेड होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस केस में हम देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 √x आया, इसका डेरिवेटिव ये आया। अब इसका डेरिवेटिव अगर ये आता है तो ये डेरिवेटिव जीरो को इंक्लूड करने वाले में किसी में बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा अगर हम जीरो की तरफ जाते हैं तो इसीलिए। और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। इसको हम डेफिनेशन से देख सकते हैं, इसको हम ग्राफ से देख सकते हैं, इसको हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से देख सकते हैं, इसको हम डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, बट उसके लिए हमको हल्का सा थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। इजी वे है जो मतलब इजीली क्लासेज में जो यूज किया जाता है इसको प्रूव करने के लिए, वो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है। अब देखो, इसका ग्राफ ये है, आप सभी देख रहे हैं, जीरो को छोड़कर इसका जो है जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है। तो इसका मतलब, और ये बाउंडेड क्या, जैसे ही एक्स इन्फिनिटी को जाता है ये जीरो हो जाता है, तो ये फंक्शन तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो है, ये फंक्शन ग्राफ से हम देख सकते हैं। ओके, क्योंकि एक डेल्टा हमारे पास मिल सकता है कि जिससे इसके ग्राफ में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और जीरो पे बात आती है तो यहाँ पर भी ये मतलब वो नहीं है, इन्फिनिटी को टेंड ये नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। अगर हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे पास सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ए एन हमारे पास क्या है, कोई भी एक सिक्वेंस है, उसको आप मान लीजिए 2+1/n, एंड कोई भी 2 मान लीजिए, दूसरी सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंस, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट, ए एन माइनस बी एन टेंड्स टू 0 जा रहा है। ओके, अब इसी पे हम अगर एफ लगाने की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एफ ए एन माइनस एफ बी एन। ये हमारे पास क्या आया, स्क्वेयर रूट ऑफ 2+1/n माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, हम इनको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, ए एन ही लिख लेते हैं, स्क्वेयर रूट ऑफ ए एन माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी एन। ये हमारे पास, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, ए एन माइनस बी एन बाय स्क्वेयर रूट ऑफ ए एन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी एन। अब हमको पता है कि ये 0 पे जा रहा है तो ये भी 0 पे जाएगा, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉलो हो गया, तो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। सो सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या है, √x इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। इसका अगर हम वही उससे बात करेंगे, अगर मतलब डेरिवेटिव वाले तरीके से, तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय में √x चला जाता है तो वो भी इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाता है। प्रॉब्लम इसमें भी वहीं पर है, 0 पर ही इसमें प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या आता है। पहले तो इसका भी अगर हम ग्राफ देखें तो 0 पे कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा इसका ग्राफ, और बाकी फिर ऐसे इसके हिसाब से ये चलता रहेगा ग्राफ। इसका जो ऊपर नीचे होता रहेगा वो इसके ग्राफ से हिसाब से होता रहेगा, और ओसिलेट होगा वो साइन एक्स के हिसाब से ओसिलेट होता रहेगा। तो इसके लिए भी हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया अगर यूज करें तो हमारे पास क्या बनता है, देखिए इसको हम इसमें लेते हैं, हम ए एन को हम लेते हैं, ए एन को हम यहाँ पर लेते हैं 2n पाई, एंड बी एन को हम लेते हैं 2n पाई प्लस 1/√n, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2n² पाई, और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 2n² पाई प्लस 1/n, ये हम ले सकते हैं। अब आप देखिए
हमारे पास क्या आएगा, ए एन माइनस बी एन अगर हम करें तो हमारे पास 0 को जा रहा है। ये सभी ऐसी सिक्वेंसेज के लिए सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है कि यदि फंक्शन सभी के लिए यदि करेगा तो यूनिफॉर्म है, एक भी इसको डिस्कार्ड करने वाली सिक्वेंस हमको मिल गई तो ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो ये दोनों देखिए, इनका डिफरेंस 0 को इन्फिनिटी, मतलब एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 को जा रहा है। तो इस पर अगर हम फंक्शन लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ए एन क्या है 2n स्क्वेयर पाई इंटू में साइन 2n स्क्वेयर पाई, ओके, माइनस स्क्वेयर रूट 2n स्क्वेयर पाई प्लस 1/n इंटू साइन 2n स्क्वेयर पाई प्लस 1/n, ये हमारे पास है। इसका अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो हमारे पास टर्म आएगी 2n स्क्वेयर पाई के रीजन से 0 हो जाएगी, और मोड है तो यहाँ पर माइनस का भी हम प्लस ले सकते हैं। हमारे पास क्या टर्म बचती है, 2n स्क्वेयर पाई प्लस 1/n इंटू में साइन ऑफ 2n स्क्वेयर पाई की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए 2n पाई पे ये क्या हो जाता है, उल्टा साइन का साइन रहता है, मतलब हमको पता है कि साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 1/n, ये मोड है। अब हमको साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हमको पता है क्या होता है, आप बताइए। साइन एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस x3/3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे हमारे पास ये चलता है। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए क्या आएगा, स्क्वेयर रूट 2n स्क्वेयर पाई प्लस 1/n इंटू में 1/n माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू n क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू n5 एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास ये चलता चला जाएगा। अब इसमें हमारे पास देखिए प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, यहां से अगर हम n स्क्वेयर को कॉमन लेते हैं यहां से, तो हमारे पास क्या आता है, n कॉमन आ जाएगा, 2 पाई प्लस 1/n क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या 1/n माइनस 1/n क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n5 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ये ऐसे हमारे पास चलता चला जाएगा। ओके, अगर हम देखिए जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n हमारा जो है इसको हम अंदर मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, अंडर रूट 2 पाई प्लस 1/n टू द पावर क्यूब इंटू में 1 माइनस 1/n स्क्वेयर 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n4 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ऐसे हमारे पास। अब जैसे हमारी n टेंड्स टू इन्फिनिटी करता है तो हमारे पास ये क्या आता है, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म, बाकी आगे वाली सारी टर्म्स 0, और हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2 पाई, जो कि हमारे पास किसी भी गिवन एप्सिलॉन से, मतलब ये इसकी कंडीशन क्या थी, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया की कंडीशन, ये अगर 0 को जा रहा है तो ये भी 0 को जाना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट पाई को जा रहा है जो 0 से बड़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। ओके, ये जो 0 से बड़ा है तो इससे हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। ओके, और वैसे अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए इसके ग्राफ का भी एक अलग तरीका है, ये इसका ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और अगर हम साइन का ग्राफ इसके साथ देखेंगे तो वो इसी के हिसाब से ऊपर नीचे ऐसे चलता चला जाएगा। तो प्रॉब्लम यहां पर भी कहाँ आएगी, इसमें भी प्रॉब्लम हमारी 0 के नज़दीक ही आती है, क्योंकि वहां पर डेल्टा के बीच में हमको ऐसा जैसे ये 0 को जाता है तो ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होता जाता है। ओके,
और वहाँ पर ये फंक्शन मतलब शॉर्ट इंटरवल डेल्टा में, मतलब दो अगर एक्स वाई के बीच का डिफरेंस हम बहुत कम भी लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी ये फंक्शन की वैल्यू के बीच का डिफरेंस है जो वो बहुत ज़्यादा दे देता है, और यही रीज़न है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। ओके, ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि जीरो पर तो शायद ये ना दे, बट जीरो, हाँ सॉरी, जीरो पर नहीं, आगे चलकर जैसे ये इंक्रीज होता जाता है तो ये यहाँ पर इसकी शार्पनेस आती जाती है ग्राफ की, ये ग्राफ ऐसे बहुत क्लोज होता जाता है, जिसके रीजन से ये हमारे पास कम शॉर्ट इंटरवल में ज़्यादा डिफरेंस फंक्शन की वैल्यू की दे देता है, इसलिए ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स गाइज, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, थैंक्स।